वस्तु मुझे असंतुलित करने की चेष्टा करती है। मुझे स्वयं में एक प्रणाली विकसित करनी होगी जो फिर से इसे स्वतः संतुलित कर दे, जैसे शरीर इसे करता है। अतः शारीरिक होम्योस्टैटिस जिसे आपको प्रकृति ने दिया है, तो होम्योस्टैटिस क्या, जो हृदय का धड़कना, सांस लेना, खून का बनना, पाचन शक्ति का अपने आप चलना, ये होम्योस्टैटिस बोलते हैं इसको। उसके साथ ही मन का होम्योस्टैटिस भी होना चाहिए, जो हम अपने प्रयासों द्वारा विकसित करके अपने लिए प्राप्त करें। तो प्रकृति ने तो दिया है, लेकिन मन का क्या है? मन को हम अपने आप होम्योस्टैटिस लेवल पे लेके आना है। हमारी आध्यात्मिक परंपरा में दो शब्दों द्वारा आंतरिक होम्योस्टैटिस अभिव्यक्त होता है, शम और दम है। शम है मन का अनुशासन, शम, और दम है इंद्रिय विषयों का अनुशासन। तो मन के अनुशासन शम और इंद्रियों का अनुशासन दम। जब मुझ में शम और दम कार्य करते हैं तब समत्व ठीक से स्थापित होता है। शम और दम हमारी आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं। दम इस उपद्रवी ऐन्द्रिक प्रणाली का नियंत्रण और शांत होना है, और शम यह मन है जो भी उपद्रवी है, क्योंकि यह ऐन्द्रिक प्रणाली से बंधा हुआ है, उसका शांत होना। दो सद्गुणों के निरंतर अभ्यास से यह स्थिरता समत्व में एक स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। यह अपने प्रारंभिक स्तरों पर योग है, इसमें कुछ भी संभव नहीं है। कोई जादू नहीं अथवा कोई रहस्यवादिता नहीं, कोई भी मनुष्य इसे कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। यहाँ और अभी प्रतिदिन के जीवन और कार्य के संबंध में यह केवल साधु सन्यासियों का विशेष अधिकार नहीं है, किसी धर्म का विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि सभी का है। और एक महान पाठ जिस पर विवेकानंद जी बार बार जोर देते हैं कि वह शांत और स्थिर व्यक्ति होता है जो सर्वाधिक कार्य संपन्न करता है, न कि उत्तेजित अस्थिर प्रकार के लोग। वे शोर कर सकते हैं लेकिन उनका कार्य संतोषजनक नहीं होगा। यही सबको सीखना है। यह एक महान शिक्षा है जो श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। कार्य करो, लेकिन चेतना का वह स्तर जहाँ से कार्य हो रहा है वह इसी प्रकृति का होना चाहिए। स्थिर और अचल उसे बुद्धि योग कहते हैं, अथवा योग बुद्धि। बुद्धि जो योग में स्थित है, वह स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्रोत है जहाँ से सभी कर्म किए जा सकते हैं। वे हमेशा अच्छे होंगे, अपने लिए भी और सभी के लिए भी। अतः ये दो सद्गुण शम और दम हमारे साहित्य में अत्यंत प्रशंसित हैं। महान कार्यकर्ता, जगत को हिला देने वाले महापुरुष, यदि उनके अंदर समत्व नहीं होता तो वो इतनी ऊर्जा एकत्रित नहीं कर सकते कि विश्व को किसी दिशा में चला पाते। अतः हम सब के लिए जितना भी हम कर सकें, यहाँ तक कि एक कदम आगे भी हमारे लिए अच्छा है। हमारे जीवन को कार्यकुशल बनाने के लिए यह योग है, और यह योग बाद में जाकर एक श्लोक में परिभाषित में किया जा रहा है, कार्य कुशलता जीवन और कार्य में। अतः इसमें कुछ भी जादू नहीं है। लोगों को जादू और चमत्कार के विचारों को योग के इस दर्शन में त्याग देना चाहिए। यह व्यवहारिक है। एक व्यक्ति को हाथ बढ़ाकर पकड़ो, धीरे धीरे उसे ऊपर उठाओ और उसे जीवन के सर्वोच्च स्तर पर ले जाओ, वही यह दर्शन करता है। प्रत्येक बात साफ है, प्रत्येक बात संचालित की जा सकती है, यह व्यवहार में लाया जा सकता है। कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। सभी कार्य कठिन तो होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं पार किया। काफ़ी लोग माउंट एवरेस्ट तक चढ़े हैं। ऐसी मानवीय मन की एक चुनौती है, वो भी पार कर सकते हैं। मुझे एक सरल जीवन नहीं चाहिए, यह दृष्टिकोण आना चाहिए। यदि आप उदात्त ओजस्वी मन का समाज गठित कर पाएंगे, कोई सरल जीवन नहीं, मैं इसे प्राप्त करने के लिए मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। तो भाई मैं इस सरल जीवन में जीना नहीं है, और वो जीवन भी क्या जीना जिसमें चैलेंज ना हो। मुझे कोई दान नहीं चाहिए। यह एक आश्चर्यजनक विचार है। भारत में सिख नानक से गुरु गोविंद सिंह तक ऐसे थे जो आत्मनिर्भरता का यह विचार सिखाते थे। सरल जीवन की तलाश मत करो, कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम करना है, सरलता को तलाश मत करो। तो जैसे काम में कहा गया है, उस सरलता से जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसका महत्व ही क्या है। जो जीवन सरलता से चले, उसमें चुनौतियां ना हो, उस जीवन को जीने का मजा ही क्या है। और भीख मत मांगो, काम करो और कमाओ। भारत में लोगों के जीवन में इस महान शिक्षा का आदेश कहीं पर नहीं मिलेगा जैसे कि आपको पंजाब में इन गुरुओं से मिलता है। भारत के विभाजन के अत्यंत कठिन अवसर पर भी शरणार्थी पाकिस्तान के पंजाब से और भारत के पंजाब को और दिल्ली को आ रहे थे, पूर्णतः खाली जेब थे। लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने भिक्षा नहीं मांगी, उन्होंने केवल काम मांगा। आप वहाँ देख सकते हैं इस थोड़े से अनुशासन से आती हुई महान ऊर्जा जिसे गुरुओं ने प्रदान किया था। तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है। मैंने तो किसी सिख को भीख मांगते हुए देखा नहीं है। काम करो, काम करेंगे और कमाएंगे। अतः किसी भी जीवन के थोड़ी सी गीता भी इस शिक्षा को लागू करने पर पूरे देश की उन्नति होती है, और समय आने पर यह गीता हजारों लोगों को संसार के सभी भागों में प्रेरणा देगी। आज ही मैं बर्कले विश्वविद्यालय के, बर्कले इज़ ए वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, हम लोगों के विख्यात प्रोफेसर तथा प्रसिद्ध पुस्तक
ताओ ऑफ फिजिक्स, बहुत भौतिक के ताओ, ताओ एक बहुत महान दार्शनिक थे। ताओ ऑफ फिजिक्स के लेखक फ्रिट्जॉफ क्रापा को एक समीक्षक को यह कहते हुए पढ़ रहा था, पूर्व के दर्शन में मेरी रुचि सर्वप्रथम भगवत गीता पढ़ने से हुई, उसने मुझे इस दिशा में ढाला। तो ये कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न के फिलोसफर थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे को ईस्टर्न की, मतलब क्या ये जो पूर्व की जो फिलॉसफी थी हमारी, क्योंकि वो तो पश्चिम के फिलोसफर थे। जनरली ऐसा होता है ना, जिसको गीता उसे भाई यहाँ पर पुराने जो अरस्तु, सुकरात या एरिस्टोटल ने या अपना जो और भी फिलोसफर थे उन्होंने क्या कहा था, तो उसके बारे में लोगों को जानता है। भाई ईस्टर्न क्या में क्या कहा है, भाई भगवत गीता में क्या हुआ है, विवेकानंद ने क्या कहा है, दूसरे ऋषियों ने क्या कहा है, वेद व्यास जी ने क्या कहा। तो उनका मेरे को पूर्व की जानने की इच्छा तब हुई जब मैंने भगवत गीता पढ़ी। तो भगवत गीता ने एक द्वार था जिसने सारी फिलोसफी को जानने का मार्ग खोल दिया वेस्टर्न फिलोसफर्स के लिए। समूचे विश्व में कितने लोग अध्ययन कर रहे हैं इस दिव्य गीत का। भगवत गीता जितनी लैंग्वेज में और जितने कंट्रीज़ में गई उतनी शायद ही कोई पुस्तक गई होगी। कुछ दशकों के बाद भी इस अध्ययन और शिक्षा व्यवहार का प्रभाव एक बेहतर मानवता, आर्थिक शुद्ध, अधिक करुणा में, अधिक बुद्धिमान और अधिक कार्यकुशलता के रूप में मिलेगा। अभी यूएस में, यूरोप में गीता के सेशंस होते हैं। गीता भी अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक चैप्टर में है, मैनेजमेंट के एमबीए के बच्चों को ये गीता के श्लोक और चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं। भाई क्या पागल है भाई कि हार्वर्ड इतने 21वीं शताब्दी में, क्योंकि दे फाइंड इट इज़ मोस्ट रिलेवेंट सैक्रेड टेक्स्ट विच इज़ नॉट रिलेटेड विद एनी रिलीजन और सेक्ट। इट इज़ ए वे ऑफ लिविंग लाइफ, इट इज़ ए वे ऑफ अटेनमेंट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। तो ये जो चीज़ें हैं उन देशों ने अभी समझ लिया है, वो इस चीज़ के लाखों रुपए चार्ज करते हैं, और जो यहाँ पे फ्री में भारत की जो ज्ञान था उसे लेने में हम उससे पीछे हट रहे हैं। गीता का योग इन सब सद्गुणों, इस कृपा को विश्व के सभी भाग के लोगों के लिए प्रदान करेगा। अभी एक कहते हैं ना, सुकंदर ने कहा सुकरात से यूं हिंद में जाना, सुना है ज्ञान गीता का तुम वो मेरे लिए ले आना। मतलब जब सिकंदर, जिसने अलेक्जेंडर, जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, उसने अपने गुरु को पूछा, भाई मैंने जीता, मैं अभी हिंद जा रहा हूँ, तो मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ? मेरे पास सोने, चांदी, हाथी, घोड़ा जो भी चाहिए, वर्ल्ड की हर एक बेस्ट चीज़ें मेरे पास हैं, पूरा विश्व मैंने जीत लिया, आपके लिए क्या लाऊं? तो उन्हें क्या गया, उनके गुरु ने कहा भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये सुना है कि वहाँ गीता एक ऐसा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसने लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी है, मेरे को बस वो गीता लेके आ जाना। और काफ़ी सारे फिलोसफर जो यहाँ पे है वो गीता अपने साथ लेके गए। इस श्लोक 48 में श्री कृष्ण समस्त मानवता को अर्जुन के माध्यम से संबोधित करते हैं। तो ये नहीं कहा भारत के लोगों के, गीता का ज्ञान ऐसा है जो सर्व धर्म, सभी जातियों, सभी देशों के लोगों के लिए दिया है, पूरी मानवता के लिए दिया है। योगस्थ कुरु कर्माणि और समत्तम योग उच्यते। 4 या 5 वर्ष की अवस्था में भी एक बच्चे को थोड़ा समत्व सिखाया जाना चाहिए। अब क्या गीता का ज्ञान दे, अरे 60 साल हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब सीखेंगे गीता, तब पढ़ेंगे गीता। हम जितने सत्संग देखते हैं, जितने धार्मिक आध्यात्मिक संगति सत्संग देखते हैं, उसमें देखें मोस्टली एल्डर्स ज़्यादा होते हैं, 60 साल, 65 साल, 70 साल, उसमें भी महिलाएं ज़्यादा होती हैं। तो भाई वो यंग, वो बच्चे कहाँ गायब हो गए? किसी सत्संग में कोई मेरे को दिखा दे कि भाई 50% से ज़्यादा लोग इस सत्संग में, इस गीता ज्ञान में बच्चे थे। नहीं है। ऐसा क्यों है? तो इसमें लिखा है भाई बच्चों को शुरू से समत्व सिखाओ। तो क्योंकि हमें अगले एक पल का ही पता नहीं, एक क्षण का पता नहीं क्या होने वाला है, हमारी ज़िंदगी होगी या नहीं होगी। अच्छा काम है, अच्छी चीज़ लेनी है, तो क्यों ना अभी से शुरुआत करें। बच्चे उनके उम्र में है, बुरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस तरफ बढ़ना चाहिए। अब अपना मन शांत करने का प्रयास करो, सभी समय उत्तेजित मत रहो। इसका अर्थ है कि बच्चे को अपना मन संभालने की शिक्षा दी जा रही है। बाह्य जगत की खेल की वस्तु बने रहने की नहीं, अतः यही अर्थ है शम और दम का। शम मतलब मन को कंट्रोल करना, दम इंद्रियों को कंट्रोल करना। भारी दुनिया से कोई आपको कहता है कि आप एक मूर्ख हैं और आप दुखी व उदास हो जाते हैं। वह आदमी जिसने आपको मूर्ख कहा था मर चुका, चला गया, लेकिन आप उदास जीवन जी रहे ना। किसी ने आपको मूर्ख कहा था, किसी ने आपको 10 साल पहले गाली दी थी, 10 महीने पहले बोला था, किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, 10 महीने तक आ गया, मैं बताऊंगा किसी ओकेजन पे तेरी बेटी की शादी होगी ना तब मैं बताऊंगा। तो वो पाल रहे हैं। भैया वो चीज़ ख़त्म हो गई, आगे बढ़ो। जिस मूर्ख व्यक्ति ने आपको कुछ कहा था अपशब्द, वो चला गया, मर गया, आगे बढ़ो। यही एक अमेरिकी लेखक ने कहा,
आपका मन किसी और की जेब में रखना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है जो आप कर सकते हैं। तो आपका मन तो उसके कंट्रोल में है, उसे पता है मैं आपको दुखी करना है, वो आपको 4 चीज़ बोल देगा, आपके घर के आगे कुछ में कचरा फेंक देगा, आपको कुछ और तरीके से परेशान करेगा। मतलब आपका कंट्रोल उसके पास में है, आप अपना कंट्रोल आपने दे रखा है उसको। इसे अपनी जेब में रखना सीखिए। मैं निश्चित करूंगा कि किस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया करूं। यह तभी हो सकता है जब मन का वह संतुलन हो। सर जोसेफ बारफ्रॉफ्ट ने कहा था, यदि झील शांत हो, मन की झील, तब लहरों की है आश्चर्यजनक आकृति मनुष्य के आंतरिक जीवन को बनाएगी। फिर आध्यात्मिक विकास ऐसे परिवेश में नहीं किया जा सकता जिससे शांत व स्थिर न किया गया हो। इसलिए इसमें क्या कहें कि यदि कोई शांत झील है, उसमें आप कोई आकृति देखना चाहते हैं तो अपना फेस देखें तो आपको दिखेगा। सी पे अपना फेस देखें दिखेगा, क्योंकि वहाँ लहरें इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो रही हैं, तो कैसे अपने फेस देख पाओगे। स्थिर पानी में ही अपना फेस देख सकते हो ना। तो मन को स्थिर करो, तभी जीवन को गढ़ सकोगे, आंतरिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। मन को स्थिर करो। इसलिए यदि आप व्यक्ति के रूप में महान बनना चाहते हैं तो आपको मन को अपने हाथ में लेकर यह सब प्राप्त करना होगा। यही बात बोली है। पहला काम जो आपको करना है वह है मन को अपने हाथ में लेना, संभालना। हम अपने मन पर कभी कार्य नहीं करते। अपने सैलून चले जाएंगे, बाल संभाल लेंगे, फेशियल करा लेंगे, डेंटल ट्रीटमेंट करा लेंगे, स्किन ट्रीटमेंट करा लेंगे, लेकिन मन पे कार्य नहीं करते। हम औजारों से कार्य करते हैं। सबसे बड़ा औजार मन स्वयं ही है, जिससे हम काम नहीं लेते, हमें इसे अपने इसी तरीके से काम करने देते हैं। तो मन हमें कंट्रोल करता है, हम मन को कंट्रोल नहीं करते। अतः गीता हमें वह दूसरी शिक्षा देने जा रही है, औजारों को काम में लो लेकिन मन को भी काम में लो। मन आपको मन के आप गुलाम हैं ना, मन के हम गुलाम होते हैं, जबकि मन को आपका गुलाम होना चाहिए। मन को भटकने नहीं देना, वो हमारे कंट्रोल में चाहिए, फिर कुछ महान घटित होगा। अतः योग की ये पहली परिभाषा। योग सीखना है तो मन को कंट्रोल में करना है पहले। समत्वम योग उच्यते, और 2 श्लोक के बाद आपको फिर 50वें श्लोक में दूसरी परिभाषा मिलेगी जो अर्थ और महत्व में अधिक प्रभावशाली होगी। तो श्लोक 49 में अभी जाते हैं। 49 श्लोक, 49वां श्लोक अध्याय 2 का। दूरेण हयावरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छः कृपणा फल हेतवः। तो कामना के साथ कार्य निश्चित ही अत्यंत हीन है। जिस कार्य को फल की इच्छा के साथ किया जाए, सकाम कर्म करना हीन है। उसकी अपेक्षा जो मन को, जो बुद्धि योग में रखकर कहते हैं, मन को बुद्धि, मन को समत्व में रख के काम करो, वो कार्य के बारे में यहाँ बताया गया है। हे धनंजय, धन के अर्जित करने वाले, जो बताया अर्जुन का दूसरा नाम, धन को अर्जित करने वाले को धनंजय अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है। इस बुद्धि की शरण में जाओ। मन के सुमत्व में दुखी हैं जो स्वार्थी परिणामों के लिए कार्य करते हैं। ये धन मिल जाए इसलिए काम करूं, ये पोजीशन मिल जाए, पद मिल जाए इसलिए काम करूं, और इसका अहित कर दूं इसलिए काम करूं, मेरे को सब तारीफ करें इसलिए काम करूं। भाई ये सकाम कर्म है, ये हीन कर्म तो है, लेकिन इनका फल नहीं है। गीता के 2वें अध्याय के हृदय में ये कुछ श्लोक समस्त मानवता के लिए जीवन का एक महान दर्शन प्रदान का उत्कृष्ट विशेषता। श्लोक 49 जिसे हमने अभी पढ़ा, तो हे अर्जुन, बुद्धि योग की दृष्टि से किए गए कर्म की अपेक्षा स्वार्थ कर्म पूर्ण उद्देश्य से किया गया कर्म कहीं अधिक निकृष्ट या हीन है। बुद्धो शरणम अन्विच्छः, बुद्ध की शरण लो, बुद्धि की शरण लो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छः, बुद्धि की शरण लो। बुद्धि की शरण का क्या मतलब? बुद्धि का विकास करो। कृपणा फल हेतवः, कृपण का है, कृपण मतलब जो संकीर्ण मन को कृपण वो बोला गया। कृपण कंजूस भी यूज़ करते हैं, और जिनका मन संकीर्ण है उनको भी यहाँ कृपण कहा गया है। कृपण जो फल के पीछे भागते हैं वो बहुत संकीर्ण मन के हैं, वे संकीर्ण मन के। यही श्लोक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा कुछ वर्ष पूर्व एक सार्वजनिक भाषण में उद्धृत किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने ये शब्द बोला था, कृपणा फल हेतुवा। उन्होंने कहा था कि यह शिक्षा अपने जीवन में लागू करें, यह संसार रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगी। वेदांत में बार बार गीता में आते हुए बुद्धि एक महान शब्द है। वास्तव में यह तर्क, निर्णय और विवेक की क्षमता है। तो बुद्धि को हम यूज़ नहीं करते, अपने को एक तर्क करो, निर्णय करो और विवेक लो। हम इसे कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाने में उपयोग नहीं करते, बाकी सब जगह उपयोग करते हैं। कुछ लोग उपयोग भी नहीं करते। यह मस्तिष्क स्वाभाविकता और इच्छा के समन्वित रूप का प्रतिनिधित्व करती है। एक मनुष्य में इसे सभी मनोइंद्रियक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए, और यह ऐसा करती भी है। मस्तिष्क की यह प्रणाली बुद्धि का जैविक उपकरण है। इस उच्च मस्तिष्क प्रणाली, जिसे सेरिब्रल सिस्टम बोलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का नवीनतम विकास है। क्या है? माइंड, जो ब्रेन। अभी बुद्धि
और मस्तिष्क दो अलग चीज़ें हैं। अभी मस्तिष्क क्या है? इट इज़ मेड ऑफ न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। और ये सेरिब्रल सिस्टम है। इसका उद्देश्य क्या? शरीर के स्वतः संचालित करने को छोड़कर पूरे मानव शरीर का नियंत्रण और संचालन करना है। अभी जो सेरिब्रल सिस्टम है ना अपना, हम हाथ उठाने हैं तो उठाऊंगा, तो अभी बुद्धि बोल रही है उठाओ, मेरे को कुछ चीज़ नहीं देखनी, मैं आँख बंद कर लूँगा। लेकिन क्या मैं हृदय का धड़कना रुकवा सकता हूँ? मेरा डाइजेशन तेज हो जाए, कम हो जाए, रुक सकता हूँ? मेरा खून का बनना मेरे न्यूट्रिशन कितने एब्जॉर्ब हुए मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? तो सेरिब्रल सिस्टम कुछ लेवल तक कंट्रोल कर पाएगा, पूरे लेवल, पूरे शरीर को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इसको समझना चाहिए और थोड़ा अभ्यास करके कभी भी बुद्धि अपने आप में एक ऐसे उपकरण के रूप में विकास करते हैं जिससे मानव स्तर के क्रम विकास का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। इसे मनोशारीरिक ऊर्जा प्रणाली में से निर्मित होती है जो हम सब में है। हम केवल उस ऊर्जा का शुद्धिकरण करते हैं, परिष्कृत करते हैं और फिर यह बुद्धि बन जाती है। तो पूरा बॉडी इज मेड ऑफ एनर्जी, है ना। ये सबके जो रजस है ना, जो हमारा रजस गुण है, रजस गुण का मतलब है एनर्जी, एक्टिव एनर्जी, उससे हमें सब कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, एजिलिटी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें एनर्जी चाहिए। और पार्टिकल एंड एनर्जी, तो होल फिजिक्स इज ऑल्सो सेज द एंटायर दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज नथिंग बट पार्टिकल इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी, जिसे पुरुष प्रकृति या जड़ चेतन भी बोलती हैं। तो हर एक विज्ञान हो या पुराने ये पुरातन तंत्र, ये एक ही चीज़ बोलते हैं, इनके नाम अलग अलग लिखे हैं। मैं बहुधा मानस ऊर्जा को परीक्षित करने के विषय का संदर्भ में देता हूँ। सभी उच्च चरित्र मानसिक ऊर्जाओं को परिष्कृत करने पर आधारित है। अब परिष्कृत, जैसे क्रूड ऑयल ना, क्रूड ऑयल हमें पेट्रोल चाहिए तो ऐसे ही क्रूड ऑयल है, हम नहीं यूज़ करते, हमारी गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी क्रूड ऑयल में डाल दिया तो क्रूड ऑयल जैसे कंट्रीज से आता तो है, उसको रिफाइंड करना पड़ता है, उसके लिए रिफाइनरीज होती हैं कि सो दैट वी कैन मेक दैट ऑयल टू रन आवर व्हीकल्स। तो ऐसे ही जो मानस ऊर्जा को परिष्कृत करना होता है, इस ऊर्जा को परिष्कृत करते हैं, रिफाइन करते हैं, सो दैट हम सकारात्मक ऊर्जा बना पाएँ और सकारात्मक कार्यों में लगा पाएँ। अपरिष्कृत मानसिक ऊर्जा आपको अशिष्ट चरित्र देती है। अब क्या अपरिशिष्ट मानसिक ऊर्जा, जैसे ऊर्जा तो टेररिस्ट के अंदर भी है, ऊर्जा तो चोर के अंदर भी है, ऊर्जा तो जो कोई समाज को हानि पहुंचाने का, जो मर्डर करने का काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनके अंदर भी ऊर्जा है। तो अपरिष्कृत ऊर्जा है जो अपरिहार्य दुष्परिणाम देती है। अभी कोई जैसे जामनगर रिफाइनरी है और दूसरी रिफाइनरी है, उसमें हम पेट्रोल से वैक्स भी बनता है और दूसरी चीज़ें मोमबत्ती बनती है जिससे भगवान के आगे दिया या कैंडल जलाते हैं। परफ्यूम पेट्रोल से बनता है, स्प्रिट ये सब पेट्रोल से बनती हैं। नेल पॉलिश का आपको जो हटाना होता है वो पेट्रोल से, अपने पेट्रोलियम पदार्थों से आती है। तो जैसे ये शोधन आवश्यक है, उसी प्रकार प्रकृति ने भी एक अद्भुत शोधन कारखाना मनुष्य को अनुभव के रूप में इस मानव प्रणाली के अंतर्गत है। तो जितने हमारे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, ये हमारे परिष्कृत हुए। हम चीज़ को भाई इस जगह पे जाने से लाभ इस जगह से नहीं है, ये परिष्कृत ये डिसीजन कैसे मिलता है? जब हम परिष्कृत होते हैं, हम उस अनुभव के आधार पर अपने कर्मों को परिष्कृत या अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करते हैं। तो हमारे चरित्र की सुंदर वस्तुएं, प्रेम, करुणा, शांति, कार्य में दक्ष, डेक्सटेरिटी इन द स्किल, समर्पण, सरेंडर, बाहर भेजो, यह एक ऐसा विषय है जिसे हर युवा को सोचना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। और अपने अनुभवों को मैं कैसे शोषित करूं? अब क्या ना, द व्हील नीड नॉट टू बी री इन्वेंटेड अगेन। किसी ने अनुभव से कोई चीज़ आविष्कार कर दी, तो अब मेरा जो अनुभव है उसको मैं कैसे शोधित करके दूसरों के काम में आए, वो कैसे करूं? आज संसार में शिक्षा के विचार और व्यवहार में इस अनुभव के शोधन का बहुत कम अंश है। यह अशिष्टता या हमारे जीवन में यह भयंकर है, हम अपने अनुभव को परिष्कृत ही नहीं करते। अशिष्टता सामान्य मानव संबंधों में, अशिष्टता राजनीति में, सभी जगह अशिष्टता है। शिक्षा है किंतु परिष्कार नहीं, मानस की ऊर्जाएं हैं लेकिन उनका शोधन नहीं। यह अशिष्टता इस बात का प्रमाण है कि हमने शरीर मन को अनुभव के परिष्कार के काम में नहीं लिया है। ये सब विचार श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में जो हमें शिक्षा देने हैं उसमें संबंधित है। यहाँ जहाँ बुद्धि नहीं होती वहाँ जीवन के एक निम्न स्तर से हम जीते और कार्य करते हैं, फिर हम एक फल हेतु बन जाते हैं। मनुष्य तो 1000 साल पहले भी था, बुद्धि के एक लोअर स्तर पे काम कर रहा था। अभी हम उच्च स्तर पर आ गए हैं, तो जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं बुद्धि के दूसरे स्तर पे हम काम कर रहे हैं।
अपने अपने लिए फल प्राप्ति की कामना द्वारा संचालित, उस समय हमारे विचारों में सामूहिकता का कोई स्थान नहीं होता। इसकी तुलना में समस्त विचार और कार्य बुद्धि के स्तर से आते हुए अन्य लोगों का भी कल्याण अपने साथ चाहूँगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, यह दृष्टिकोण सदैव रहेगा। इसी को बुद्धि योग या योग बुद्धि उच्च चरित्र ऊर्जा का एकमात्र स्रोत। तो हम अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करते हैं, अनुभव को परिष्कृत करते हैं, उससे जो सकारात्मक ऊर्जा अपना जो उत्पन्न करते हैं उससे सकारात्मक कार्य आते हैं। तो यह बुद्धि आत्मा या ब्रह्म के निकटतम है, आप मैं वह सब में विद्यमान है, एक दिव्य स्व। तो ये बुद्धि अब स्व बन जाती है, स्व। इसे आदि शंकराचार्य कहते हैं निर्दिष्टम ब्रह्म। निर्दिष्टम ब्रह्म मतलब वेरी क्लोजर टू द ब्रह्म, ब्रह्म के निकटतम। निर्दिष्टम ब्रह्म, बुद्धि को केवल पीछे की तरफ मोड़ना है, वहां आत्मा है, वह एक असीम, वो एक बिल्कुल असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब हम कठोपनिषद पढ़ते हैं हमें रथ का एक सुंदर बिंब विधान मिलता है। मानव जीवन परिपूर्ण की यात्रा है, दो प्रकार की यात्राएं, भारी यात्राएं जिसके लिए शरीर का रथ है, इंद्रिय घोड़े हैं, मन लगामे और बुद्धि रथी है। तो रथ के अंदर स्व रथ का स्वामी है। तो इंद्रिय तो ऐसे घोड़े हैं जिन्हें, ऐसे बेकाबू घोड़े हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल है। आँख नाक सुंदर लगाओ, तुम्हें आँख से अच्छा लगा है उसके प्रति आकर्षित हो गए, कुछ गंदाई तो खाने के लिए आकर्षित हो गए, जीभ का कुछ टेस्ट है उसके प्रति आकर्षित हो गए, है ना। तो ये सब तो ऐसे घोड़े हैं जिनका लगाम लगाना हमारे कंट्रोल में कहाँ है। और शरीर एक रथ है, उस शरीर रूपी रथ को हम कैसे चलाएं वो हमारे हाथ में है। तो अभी एक 50वें श्लोक में कहा गया बुद्धि योग तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योगा कर्मशु कौशलम। तो योगा कर्मशु कौशलम बहुत मशहूर फ्रेज है, काफ़ी संस्थाएं इसको यूज़ करते हैं। योगा कर्मशु कौशलम, जो भी काम आप कुशलता के साथ कर पाएं वही योग है। एंड होल लाइफ इज योगा, अरविंदो ने बोला होल लाइफ, आपका पूरा लाइफ ही योगा है। और एक और योग के बीच में कहा गया एवरी पोजीशन इन द एंटायर लाइफ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज योगा। कोई भी पोस्टर में आप बैठे हैं वो योगा है। बुद्धि के इस समत्व को प्राप्त करके व्यक्ति इस जीवन में अच्छाई और बुराई को एक मानते हुए मुक्त हो जाता है। अतः स्वयं को इस योग से जोड़ो, योग कार्य में दक्षता का नाम है। जो कर रहा है कुशलता के साथ करें वही योग है। यदि एक घोड़ा चलाने वाला अपने घोड़े को अच्छी तरह से रखता है, बहुत अच्छी तरह से उसका ख्याल रखता है, पूरी तन्मयता से अपना काम करता है, वो उसके लिए योग हो गया। क्षत्रिय अपने युद्ध को करते हुए युद्ध के लिए पूरा न्योछावर हो जाता है, वो उसका योग है। एक शिक्षक अच्छी तरह से पढ़ाते हुए कुशलता के साथ एक किसी बच्चों का भविष्य बनाता है, वो उसका योग है। कितनी संक्षिप्त परिभाषा है। बुद्धि युक्त तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। ये समस्त द्विविधताएं सुकृत और दुष्कृत, अच्छे कार्य और बुरे कार्य जो हम निम्न जीवन अवस्था में करते हैं वो इन दोनों से परिपूर्ण है। लेकिन जब तुम बुद्धि के स्तर तक उठ जाते हो तुम इन द्विविधताओं के परे चले जाते हो। तो बुद्धि एक लेवल तक काम करते हैं, बुद्धि के भी परे चले जाते हो तो ये जो बताया ना पिछली बार भी, सुख दुख हानि लाभ जय विजय, हर एक के साथ डाइकोटोमी, ये जो डाइकोटोमी चलती है, एक्सट्रीम्स हैं जो टू एक्सट्रीम्स, इसमें समत्व पे आना है हमारे को। समत्व पे जब आते हैं तो हम इस बुद्धि से परे चले जाएंगे। स्वयं को योग, और ये कैसे योग से मिलता है, इस स्वयं को योग और इस दर्शन तकनीक से जोड़ो। अपना संपूर्ण मन और हृदय योग में स्थित करो। फिर योग क्या है, अंतिम भाग से समझाता है। योग कर्मशु कौशलम, कार्य कुशलता कार्य में एक योग निपुणता है। आप कर्म करते हैं, बहुत सुंदर है। यह न केवल सांसारिक कल्याण का साधन बन सकता है बल्कि आपके आंतरिक विकास की पाठशाला भी है। मतलब जो भी काम करो तन्मयता से करो, जैसे दिखा ना उस पर लक्ष्य करो। घास भी काटो तो अच्छी तरह से उसे काटो, तो वो भी योग हो गया। घास काटो अच्छी तरह से काटो, वो उतना ही कुशलता से, वो उतना ही योग है जो एक ट्रम्प या कोई भी महान एक या कोई भी अच्छा राजा अपने पूरे राज्य को चला रहा है, या एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री के लोगों को अच्छी तरह से फैक्ट्री चला रहा है, उसका भी योग उतना ही है जो एक घास काटने वाले का योग है। गीता की यह शिक्षा, यह अतुलनीय विशेषता है। अन्य किसी धार्मिक साहित्य में भारत में या बाहर आपको आध्यात्मिकता की यह परिभाषा नहीं मिलेगी। अध्यात्म को यह कार्य की कुशलता के रूप में परिभाषित किया। तो कार्य करना कितना इंपॉर्टेंट है, और निष्काम कार्य करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ बताइए। तो आपको ये कर रहे हो तो आप योग ऑटोमेटिक ही कर रहे हो, तो अब योग में निहित ऑलरेडी हो। अभी क्या मैं आपको
ये काफ़ी लंबा है, मैं आपको मेन चीज़ें इसकी मैं बताता हूँ। तो ये मैं का मतलब वो स्वामी रंगनाथ जी बोल रहे हैं। तो मैं इस बिंदु पर बल देना चाहता हूँ कि गीता में सारा बल कार्यरत स्त्री या पुरुष के ऊपर है और कैसे इस कार्य की परिस्थिति को अपने स्वयं के हित के लिए, जगत और कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाए। कुछ श्लोक बाद अर्जुन ये प्रश्न पूछेगा आगे के अध्यायों में कि इस स्थायित्व की क्या प्रकृति है, उस बल की, और श्री कृष्ण उसे सुपरिचित श्लोकों में उत्तर देंगे जिनसे वे ये द्वितीय अध्याय समाप्त करेंगे। तो अभी द्वितीय अध्याय जो है उसमें कुछ और श्लोक हैं हमारे पास, काफ़ी लंबा अध्याय है। तो आपको पता होगा कि इसमें हमारे पास 72 श्लोक हैं। तो 72वें श्लोक तक आते आते श्री कृष्ण अर्जुन के ये सारे जो उसके संशय हैं उन सबका निवारण कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए हम इतना ही। अगले सत्र में हम 51वें श्लोक से शुरू करेंगे और तब तक के लिए 5 बार हम इस श्री कृष्ण महामंत्र का एक पाठ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले सत्र में आप बने रहिए। कृष्ण गीता लाइव हमारा चैनल है, उससे जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम, गूगल मीट, फेसबुक कृष्ण गीता लाइव से आप जुड़ सकते हैं। हमारा ट्रांसेंडल थर्सडेज करके एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। सारे अपडेट्स लेने के लिए आप जुड़ सकते हैं। हम गीता के साथ साथ भागवत, महापुराण और उससे संबंधित जो भी रेफरेंसेस हैं, जो भी उसके से जुड़ी हुई स्टोरीज़ हैं, वो भी हम सब आपको बताते रहते हैं। और इसके लिए आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद और सभी भक्तजनों को प्रणाम।